दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, या यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है। और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब, हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है। और इन चमत्कारी घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है ये चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालुजन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ करोड़ों भक्तजन इस दिन को दिवाली समारोह की तरह मानते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। देश के कोने कोने से उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करेंगे। दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ जब भालुओं का झुंड और गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंच गया? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब बीती कुछ रात पहले भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए दिखा। इससे पहले भी अयोध्या में एक चकित करने वाली घटना देखने को मिली, जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के ग्राम धरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कौतूहल सा मच गया। क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है या विलुप्त होने की कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आ गए और केवल अयोध्या में ही क्यों? तो दोस्तों, चलिए इस ताजुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के दम पर लंकापति रावण से युद्ध किया और अंततः लंकाधिपति रावण को पराजित किया। और आप यह भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन था। राम जी की सेना में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना थी। इसके अलावा उनकी सेना में यक्ष राज यानी भालुओं के राजा जामवंत भी थे, जो समय समय पर अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाले धूर्त रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहे थे, तब रावण का सबसे पहला सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और रावण को चोट भी पहुंचाई। लेकिन रावण के प्रहार से पक्षी जटायु का एक पंख कट गया और जटायु धरती पर आ गिरे। अपहरण का सारा वृतांत जटायु ने राम जी को सुनाया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सतयुग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर के धरौली गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी को एक साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे थे, जब यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर हैं और अब ना के बराबर देखने को मिलते हैं, इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
ग्रामीणों का मानना था कि यह गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर वंशज हैं, जो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं वानरों की। आपको तो पता ही है कि प्रभु श्री राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट से काफी सारे बंदर अयोध्या में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही है, मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हो। दोस्तों, आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान राम की कर्मभूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष चित्रकूट में रहकर ही बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना एक दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्ध और बंदरों को देखने के बाद भालुओं का झुंड दिख जाए तो यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगता, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर है और रिहायशी इलाकों में भालुओं का आना एक हैरान करने वाली घटना है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके से पहले भालुओं के झुंड को देखना बेशक सभी जनसाधारण को विस्मित कर रहा है। यहाँ भी राम भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह भालुओं का झुंड और कोई नहीं बल्कि सतयुग कालीन प्रभु श्री राम के भक्त यशराज जामवंत के अवतार हैं, जो 22 तारीख को हो रहे अलौकिक समारोह में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु जामवंत और पूरी वानर सेना शामिल है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सभी घटनाओं के प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।